ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए रिजिड बॉडी पे, है ना। फाइनली हम रिजिड बॉडी की रोटेशन समझ चुके हैं, हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखा है। बट अब हम थोड़ा सा, जो मैंने सच कहूँ तो डे वन से एक ही राग लगाया मैंने कि भाई हमें रिजिड बॉडी की ट्रांसलेशन एंड रोटेशन समझनी है, जो हमने लेक्चर वन में डिस्कस किया था। देयर रिजिड बॉडी कैन डू टू थिंग्स, ट्रांसलेट और रोटेट, और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ठीक है कि नहीं। इसको समझने के लिए हमें अब रिजिड बॉडी की सारी मैकेनिक्स समझ ली है। इसका हमने एक पार्ट कर लिया है। जैसे मैंने कहा था, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन ट्रांसलेशन देन डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन रोटेशन। लेकिन ये तब मैंने बात की थी सिंगल पार्टिकल की। फिर मैंने कहा था कि ठीक है, अगर रिजिड बॉडी है तो उसके सारे पार्टिकल्स का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो सेम ही होगा, बिकॉज रिजिड है। रिजिड ना होती तो कुछ पार्टिकल इधर दौड़ते कुछ उधर, लेकिन रिजिड मीन्स वो सब के सब टैंडम में भागते हैं। सही बात है कि नहीं? ओके, तो अगर मैं सपोज इस पेन को घुमाऊं तो ये इधर, सपोज लेट से ऐसे घुमा रहा हूं इसको, ओके, ये इधर जा रहा है जिस एंगल से, उतना एंगल से ये इधर जा रहा है, तो वन एंड द सेम। दैट मीन्स सारे पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट एक्सिस फिक्स्ड रहे। तो हमने कहा था कि ठीक है यार, इसका भी एंगल ऑफ रोटेशन, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है जस्ट अ मोमेंट, मान लो एक डिस्क ही है, तो अगर एक डिस्क ऐसे एक ओरिएंटेशन में था, यहां से यहां घूम गया, तो सबका एंगल ऑफ रोटेशन इतना ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसका भी डेल्टा थीटा, इसका भी डेल्टा थीटा। ओके, सो वी से फाइन, इफ अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, द एंगल इट स्वीप्स इन अ गिवन टाइम इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हम कर चुके हैं, मैं जस्ट रिकलेक्ट कर रहा हूं। फिर हमने कहा था कि ठीक है, एंगुलर स्पीड, सॉरी स्पीड के बदले यहाँ पे एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। क्या है ये एक्सियल वेक्टर? मतलब मेरा बच्चा कि अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट करने लगे ऐसे ऐसे जा रही सपोज, तो इसका ओमेगा डाउन होगा। अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका ओमेगा अप होगा। दैट इज ओमेगा ऑफ द रिजिड बॉडी, दैट वाज ओमेगा ऑफ अ सिंगल पार्टिकल गोइंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है कि नहीं। इन्हीं सर्कुलर मोशंस का ही एक रिजिड बॉडी बना है, ये चीज समझने की जरूरत है। एंड और क्या क्या आता है दिमाग में? एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन, जो भी अगेन कौन सा है? एक्सियल वेक्टर है। अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो अल्फा इज पैरेलल टू इट, अगर ओमेगा की वैल्यू घट रही है तो अल्फा इज अपोजिट टू इट, ठीक है कि नहीं। ये कंपैरिजन हम करते रहेंगे। और अब आई बात मास की। यहाँ पे मास, यहाँ पे एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है कि नहीं। हम सिंगल पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख चुके हैं। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता लग चुका है, जैसे रिंग के केस में एम आर स्क्वायर, डिस्क के केस में एम आर स्क्वायर बाई 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही बात है कि नहीं? यानी कि एम के स्क्वायर, सही बात। रेडियस ऑफ जायरेशन यूज कर सकते हो आप, सिंपल, ठीक है। टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट वी हैव डिफरेंट थिंग्स टू आंसर टू देम। नाउ इज द क्वेश्चन ऑफ, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर, ट्रांसलेशन में पॉइंट मास है तो एम वी स्क्वायर। रोटेशन में हमने ये लिखा था 1/2 एम वी स्क्वायर के बदले मैंने लिखा एम इंटू वी के बदले आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या बोला था मैंने इसको बेटे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आप एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में जा रहा है उसकी भी एंगुलर मोशन को, उसकी भी रोटेशन मान सकते हो उसको। ये बात ध्यान रखना बेटे। देखो देखो, a particle going in a circular motion is translating as well as you can talk about in translational terms as well as in rotational terms। ट्रांसलेशन में आप इसकी बोल सकते हो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, रोटेशन में इसका ओमेगा फिक्स है। सही बात है कि नहीं? यस और नो? दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ, है ना। अगर मैं रिजिड बॉडी पे जाऊं तो मैं क्या लिखूं अब? काइनेटिक एनर्जी सेम, इट्स ऑल्सो रोटेटिंग, तो 1/2
आई ओमेगा स्क्वायर, अगर एक रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऐसे घूम रही है, इसका ओमेगा तो फिक्स है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ध्यान रखना कि रोटेशन, मैंने पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की है कि इसी डिस्क को मैं अगर उठा के घुमा घुमाते और फेंकूं भी तो इसमें दो एनर्जीज होंगी। क्या क्या? एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होगी ट्रांसलेशनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये मत भूलना, ठीक है? इफ ट्रांसलेटिंग मैं सारी चीजें साथ साथ लिखवा दूं, है ना? ये बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, अगर मैंने डिस्क सिंपली फेंकी बिना रोटेशन के तो उसमें ये काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। सेंटर ऑफ मास मींस एज इफ सारे पार्टिकल सेम स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है? जबकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया अगर इसमें रोटेशन है, अगर दोनों हो तो शाबाश, दोनों का सम करेंगे। क्लियर है कि नहीं? फिलहाल मैं इनको ऐड करने की परेशानी नहीं लूंगा। अच्छा, अगला यहां पे आया मोमेंटम। नोट कर रहे हो बेटा? सदफ बॉक्स बनाना है साथ साथ, ये याद रहेगा, नहीं तो टफ लगेगा, लंबा लगेगा। मोमेंटम यहां पे क्या लिखते हैं? एम वी। यहां पे क्या लिखूं मैं मोमेंटम को के बदले? इक्विवेलेंटली एंगुलर मोमेंटम। सही बात है कि नहीं? आर क्रॉस पी। और अगर मैं एक्सिस फिक्स रखूं, ये एक्सिस फिक्स है, इसका रेडियस आर है और पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है अराउंड दिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। ध्यान से देखना बच्चों प्लीज। आर क्रॉस पी मीन्स आर इंटू एम वी। सिंपल सिंपल, बिकॉज आर और डू अंडरस्टैंड लाइक दिस। सपोज एक सर्कल में जा रहा है एक पार्टिकल, इसका एम वी इधर होगा, राइट? ओके, आर यहां होगा तो एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो आर क्रॉस एम वी इज नॉट अ बिग डील, सिंपली आर एम वी। ऐसे भी अगर एक सिंगल पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अबाउट सेंटर? एम वी आर। ठीक है? ओके, वी नो दिस। लेकिन ध्यान दे बेटे, अभी रुको। आई कैन राइट इट एज एम आर और वी के बदले, बिकॉज मुझे ये पता लग गया है कि ओमेगा फिक्स्ड है, एक्सिस फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इंटरेस्टिंग। What is this? Shabash. mr square of a particle about an axis. Moment of inertia. Yes. Good. It's equal to I omega. That is angular momentum of a particle in rotation. ठीक है कि नहीं? नोट कर लो सतीश बेटे। ये पार्टिकल है बेटे। क्या है ये? मैं तीन कंपैरिजंस करा रहा हूं। पार्टिकल इन प्लेन ट्रांसलेशन वो तो हो गया, पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन एंड देन रिजिड बॉडी इन रोटेशन। ठीक है, बिकॉज इन्हीं का बना हुआ है रिजिड बॉडी। ये बात ध्यान रखना। हर्षित, एनी क्वेश्चन है? ये पार्टिकल है ना, मैं कुछ भी नहीं किया मैंने यार, इसका वो लिखा, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा था, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आर इंटू एम वी, बट वी को मैं आर ओमेगा लिखता हूं, राइट? तो वो क्या बना? ठीक है कि नहीं? ओके, याद है मैंने कहा था कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में जा रहा है ऐसे ऐसे तो उसका ओमेगा तुम्हारी तरफ है, अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो ओमेगा इधर है। एंगुलर मोमेंटम भी इधर है, एंगुलर मोमेंटम भी अकॉर्डिंगली ओमेगा के हिसाब से बदलता है। ठीक है, उस हिसाब से एक रिजिड बॉडी किसी एक्सिस पे अगर रोटेट कर रही है विद एन ओमेगा अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, तो हम लिखते थे नहीं L1 L2 L3 ओमेगा, मतलब L1 L2 L3 मतलब एंगुलर मोमेंटा ऐड करते रहेंगे। तो हम लिखेंगे इट्स इक्वल टू, मान लो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबका ओमेगा सेम है, मतलब ये एक डेरिवेशन कह लो या मे बी डेरिवेशन इज अ बेटर टर्म। ठीक है, तो कोई मैं मिटा देता हूं, मैं बता देता हूं क्या मतलब है। कीप एन आई नाउ, ध्यान दो। एक पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, सिंगल पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v है, मास m है, ये इसका पोजीशन वेक्टर इस टाइम पे r कह लो। ठीक है, ऐसे जा रहा है, लीनियर मोशन हमने इसकी डिस्कस की, और हम ये भी कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन है इसकी विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो मैं क्या लिखता? r क्रॉस एम वी, है ना, राइट हैंड रूल से r क्रॉस एम वी तो बाहर होगा। ठीक है कि नहीं? कितना होगा वो? आर एम वी, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल क्या है?
90 डिग्री, तो साइन के मतलब साइन 90 इज 1 क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन कहाँ को है? आउटवर्ड्स। इसको मैं अगर ध्यान से लिखूं, मास तो रहने दो, रेडियस भी रहने दो, v को मैं अगर ओमेगा में बदलूं तो r ओमेगा। हर्षित ठीक है, डाउट सॉल्व कि नहीं? पक्का? तो मैं लिख सकता हूं इसको एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो आई कैन सिंपली से इट इज आई इंटू ओमेगा। ठीक है कि नहीं? देखो इसका ओमेगा भी किधर को एक्सिस है उसकी, बाहर। ठीक है, यू हैव अ क्वेश्चन नाउ। पक्का समझ आ गया कि नहीं? ओके, दिस वाज फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अगर मल्टी पार्टिकल सिस्टम हो, इसी तरह से मल्टीपल फिक्स्ड, मान लो एक रिजिड बॉडी है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों, ठीक है, ध्यान से देखो, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद एन ओमेगा, तो सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होगा। सही बात है कि नहीं? तो मैं सबका एंगुलर मोमेंटम देखूंगा, सबका एंगुलर मोमेंटम बाहर है कि कहीं और है? all of the angular momenta of these particles are in the same direction. We can simply add them up. मैं कहूंगा L rigid body is equal to m1, let's say ये r1 है, तो r1 square plus m2 r2 square, so on and so forth. इन सब का ओमेगा सेम है। सही बात है, सबका ओमेगा सेम। मैंने कहा रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस पढ़ रहे हैं। अब दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग L rigid body is simply equal to I ओमेगा। ठीक है कि नहीं? बस ये ध्यान रखना कौन सी एक्सिस के अबाउट है, उसके ही अबाउट का। ठीक है, अगर ये O है तो I O ओमेगा O लिख दो, अगर आपको ज्यादा वो लग रहा है कि जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा है और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो दिस वे यू कैन राइट द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स। ये रेस्ट्रिक्शन मत भूलना बेटे, है ना? हर बारी नहीं ऐसा होता, सिर्फ और सिर्फ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? है ना? अभी भी क्वेश्चन है, डायरेक्शन कहाँ को होगी? एज जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, याद है? दिस ऑल्सो कनेक्ट्स टू द फैक्ट कि हमारा मोमेंटम क्या लिखते थे हम? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं? और मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग। ठीक है कि नहीं? ओके, काइनेटिक एनर्जी लिख ली थी हमने कि फिर से लिख देते हैं? बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन मिटा दो, मिटा दो। हाँ, लेट्स से एक रिजिड बॉडी है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, कुछ कुछ पार्टिकल्स मैंने डिनोट कर दिए, बाकी कुछ नहीं है। डिस्टेंसेस r1 r2 m1 वगैरह वगैरह। ठीक है, सब के सब अबाउट दिस एक्सिस ओमेगा से घूम रहे हैं, सबका ओमेगा सेम होगा। तो मैं कहूंगा ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये जो घूम रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रांसलेट नेट बॉडी नहीं कर रही है, सेंटर ऑफ मास फिलहाल रुका हुआ है। तो दैट्स इक्वल टू 1/2 m1 हर्षित v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटीज होंगी होंगी, नेचुरल सी बात है, स्पीड्स होंगी होंगी, लेकिन बाय रिलेशन वी मीन 1/2 m1। अब मैं v1 के बदले लिखूंगा r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, एंड ऐसे करते करते सारे पार्टिकल्स के लिखूंगा। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर एक पार्टिकल वेलोसिटी v से जा रहा है एट ए डिस्टेंस r और इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, देन ओमेगा इनटू r कितना होता है? v। वी नो दिस रिलेशन, ठीक है, बिटवीन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। दैट्स व्हाट वी आई एम डूइंग हियर। मैं एक एक पार्टिकल का एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? तुम ये भूल गए हो, है ना? बहुत खराब बात है। ये बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं बेटे हम लोग, न्यूटन्स लॉ से भी पढ़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पूरी होती है हमारी रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। थोड़ा सा और बताऊंगा मैं, टॉर्क पढ़ना है और हमको एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, पावर, बस that's it। इसके बाद
दैट कैन बी पुट 1/2। अब देखो ओमेगा सब में सेम है तो ओमेगा बाहर स्क्वायर हो जाएगा, अंदर रहेगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करते करते। तो ये क्या है फिर से, हुँ? ये वाली चीज क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई वुड अगेन यूज द एक्सिस ऑफ रोटेशन सबस्क्रिप्ट, है ना। ये मत ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जिस एक्सिस के अबाउट बात करे जा रही है फिलहाल वो फिक्स्ड है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन एक्सिस। हम किसी भी केस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ अ रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है हर्षित, क्लियर। देयर इज मोर डिस्कशन इन दिस, बट फिलहाल मैं इतना परेशान नहीं होगा, वो प्रॉब्लम्स में आके हम उनको और ज्यादा देखेंगे। जैसे कि भाई ऐसे मैंने बोला, देखो मान लो एक डिस्क घूम रहा है अबाउट दिस, ऐसे भाग रहे हैं, ये एक्स, मान लो ये एक एक्स एक्सिस है, ये भी तो होगी वाई एक्सिस, लेट्स से। ध्यान से देखो, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज दिस, कि अगर ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है कि नहीं, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, दैट्स द की। ध्यान से समझना बेटे। मान लो एक रिजिड बॉडी इस एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रही है, मैंने ये भी एक एक्सिस बनाई एक्स, लेट्स से ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इधर को क्यों है, इसके अबाउट क्यों नहीं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं बेटे। सपोज इसके अबाउट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, लेट्स टेक अ टू पार्टिकल सिस्टम जो कि इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो इस मोमेंट पे ये अंदर को जा रहा है और ये बाहर को आ रहा है, सही बात है कि नहीं। यानी कि ये अगर एक्सिस है, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। एक पार्टिकल कहां जा रहा है, अंदर, और एक कहां आ रहा है, बाहर। तो उनकी रोटेशन अपोजिट है, देखो ये ऐसे भागने वाला है और ये अंदर से आने वाला है। अगर मैं इसके अबाउट रोटेशन की बात करूं, देखो ये एक पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है और दूसरा पार्टिकल ऐसे ऐसे करना था, विद रिजल्ट एंगुलर मोमेंटम नेट क्या होता है, जीरो। फिर से समझाऊं, मैं ये कह रहा हूं, सपोज ये एक एक्सिस है, ठीक है। एक एक पार्टिकल जब ऐसे जाएगा ना तो हमको रोटेशन ऐसे फील होगा, एक पार्टिकल उल्टा जाएगा तो रोटेशन उल्टा फील होगा। देखो ध्यान से, ऐसे या ऐसे। जब मैंने कहा कि ये इस तरह से घूम रहा है, एक टू पार्टिकल सिस्टम, एक अंदर और एक बाहर, तो कैन आई से इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि इसकी मोशन क्लॉकवाइज है, ठीक है कि नहीं हर्षित, इमेजिन हो पा रहा है कि फिर से बताऊं, पक्का। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, ये सपोज एक्सिस है, ठीक है। अगर दो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो एक मोमेंट पे ये पार्टिकल इधर को जाएगा और इससे पिछले वाला वापस जा रहा होगा, तो इनकी मोशंस अपोजिट होंगी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो, एक का क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। खैर ये चीज मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा था, इट्स डिफिकल्ट टू, नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, इट्स समथिंग विच इज a bit better level a concept, जहां पे मैं चाहूंगा बच्चा थोड़ा मेंटली रेडी हो कि हाँ यार, मतलब क्या दिक्कत है, ये अगर डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है तो इस एक्सिस के अबाउट नहीं है क्या एंगुलर मोमेंट। लेकिन डिस्क के पीसेस देखो क्या कर रहे हैं, जब एक इधर जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा होता है, जब एक ऐसे कर रहा होता है दूसरा ऐसे कर रहा होता है, तो ये और ये रोटेशन है उनकी इस एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, सो दैट डजंट यील्ड एनी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है कि नहीं। दूसरा तरीका, हाँ, मान लो एक ऐसे ऐसे एक टू मास सिस्टम ऐसे घूम रहा है बेटे, और दूसरी एक्सिस ऐसे रखो बेटे, यानी कि गोइंग इन, ठीक है।
एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जब ये पार्टिकल यहां पहुंचे और दूसरा पीछे हो, देखो इसके अबाउट एक पार्टिकल यहां और एक ऐसे जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इधर करेगा और उसी टाइम पे ये क्या करेगा, इधर। तो इसके अबाउट सोचो इनका क्या है, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा उल्टा जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम कैंसिल होता है। तो नेवरदलेस लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट समथिंग आई वांट टू गेट इनटू डिराइविंग इट, ठीक है कि नहीं। ओके तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमने देखी किसी भी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, लेट्स से हमने फिलहाल सेंटर ऑफ मास पे ही फिक्स किया है सब कुछ, तो इट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, उस सेंटर ऑफ मास एक्सिस की बात कर लो, दैट्स मच बेटर। ओके इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, ये मत भूलना, ठीक है। सारी चीजें बच्चों सेम है, आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि यार मास का इक्विवेलेंट क्या है, वेलोसिटी का इक्विवेलेंट क्या है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है कि नहीं। बाकी सब ये पहले कर चुके हैं, मास इनटू वेलोसिटी, इनर्शिया इनटू स्पीड या वेलोसिटी, सॉरी नॉट स्पीड, वेलोसिटी, inertia into speed square, 1/2 mv square for a particle, 1/2 I omega square for a rotating situation, ठीक है कि नहीं। बस ये मत भूलना कि अगर दोनों चीजें हो रही हैं, ये जा भी रहा है v सेंटर ऑफ मास से और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, तो तब मैं इसको और 1/2 m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। देखो वी सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि एट एनी गिवन सिचुएशन सब पार्टिकल्स में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ही है, दे ऑल हैव इट, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं कर रहे होते तो वो तब भी सेंटर ऑफ मास की स्पीड से चल रहे होते सब के सब, तभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वीसी होती है बच्चों। तो ये तो चलो पुराना डिस्कशन हो गया हमारा। काइनेटिक एनर्जी समझ आया कि नहीं आया, ओके एंगुलर मोमेंटम समझ आया कि नहीं आया, गुड। अब देखो एंगुलर मोमेंटम मैंने लिखा इट इज इक्वल टू आई सी ओमेगा, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड, है ना, ठीक है। हाँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है टॉर्क, दैट्स इक्वल टू आई सी, ये तो कांस्टेंट है जब तक मैं चेंज ना करें, डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है मेरे बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, यस। तो आई सी अल्फा सी इज टॉ सी, सेंटर ऑफ मास एक्सिस पे फिलहाल हम सारा का सारा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं बच्चे। तो दिस इज यू कैन से न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है कि नहीं। रिजिड बॉडीज अगर फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करें तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये मत भूलना मेरे बच्चों, टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू आर क्रॉस एफ, बिकॉज हाँ पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन, ये सपोज एक डिस्क है, ओके ओके लोगों, ये डिस्क है, इसको यहाँ पे हमने पिवट कर दिया है बीच में, अगर इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, इस डिस्क पे ये फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, दैट इज आर क्रॉस एफ, ठीक है कि नहीं। या मान लो मैंने यहां फोर्स लगाया ऐसे, तो इसका आर क्रॉस एफ होगा टॉर्क, लेकिन उसका आउटकम क्या आएगा, ठीक है कि नहीं। याद है बच्चों हम लिखते थे F1 प्लस F2 नेट फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ma, याद आया। इसी तरह से मैं लिख रहा हूं टोटल टॉर्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट्स इट, ठीक है कि नहीं। सेम इक्वेशन है, ये तरीका है एक्सटर्नल फैक्टर से टॉर्क निकालने का, और ये है कि उसका आउटकम क्या आएगा कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होगी रिजिड बॉडी में। पार्टिकल में हम कर चुके थे ये, लेकिन अलग से नहीं, आई अल्फा पार्टिकल के लिए हमने नहीं बोला है, लेकिन अब हम रिजिड बॉडी के लिए साफ साफ कह रहे हैं इस चीज को, ठीक है। द लास्ट वन इज द पावर, नोट करो नोट करो नोट। ओके
जस्ट वन स्मॉल थिंग दैट इज पावर। मिटा दूं? जैसे इस पे क्वेश्चन कर लो, शायद तुम्हें वो हो रहा हो। एक डिस्क है बेटे, जिसको मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूं, लेट्स से 100 न्यूटन का। इसका रेडियस, ये टेंजेंशियल फोर्स है, क्या है ये? ठीक है, मतलब ऐसे डिस्क है मेरे हाथ में फिक्स्ड एक्सिस पे ऐसे, और उसको एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं मैं ऐसे, जो उसको घुमाने पे मजबूर कर रहा है। और इसका रेडियस है 2 मीटर्स, इसका मास है 10 kg। देख लो इधर, ये इसके अबाउट सिर्फ और सिर्फ रोटेट होने को फ्री है। ओके, व्हाट इज द टॉर्क? वी कैन से इट इज इक्वल टू R, which is 2 meters, into F, which is 100 Newton. That is 200 Newton meter. ठीक है? ओके, देखो R into F परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर्षित ध्यान दो बेटा। Now this is equal to I, which is mr square by 2 into alpha center of mass। ये बात एडिशनल बोली, ठीक है? बाकी ये हम ऑलरेडी जानते थे मेरा बच्चा। ये मैंने आज नई चीज बोली कि ठीक है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन होगी। कौन सी एक्सेलरेशन? एंगुलर। ठीक है, तो m इज 10 kg, और इस हिसाब से मैं कहूंगा बेटा अल्फा c इंटू m विच इज 10 इंटू r इज 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 200। I अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क। 10 और 10 खत्म, 2 और 2 खत्म, 2 1 जा 2 10 जा, अल्फा होगा बेटे 10 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। कभी आपको लग रहा है कि भाई अल्फा कैसे निकालना, दिस इज हाउ यू डू इट। करेक्ट? एनी क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे कई सारे सिचुएशंस हैं, वील सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वील गेट दीज थिंग्स ना ऑन द ग्राउंड। बट बेसिक थ्योरी इतनी ही है भाई, टॉर्क पता होना चाहिए आपको, उसका अल्फा से क्या कनेक्शन है, वो निकालना कैसे। एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए, उसका ओमेगा से क्या कनेक्शन है। ठीक है, पार्टिकल्स की जो वो है वोकैबुलरी, वो है हमारा सेंस डेवलप करने के लिए कि ठीक है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है तो रिजिड बॉडी का भी होगा, पार्टिकल का ओमेगा है तो रिजिड बॉडी की होगी, पार्टिकल का अल्फा है तो रिजिड बॉडी की भी होगी, बस और कुछ नहीं है। अल्टीमेट एम इज रिजिड बॉडी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान देना, सपोज मैंने एक डिस्क रखा हुआ है ऐसे, घूमने को रखा हमने इसको, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ओके, ध्यान से देखो, कभी ऐसे हुआ तुम्हारे साथ जैसे साइकिल उल्टा लटकाया, फिर साइकिल का टायर घुमाते रहे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम इंक्रीजिंग इट्स ओमेगा। सही बात है कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो कैन आई से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ठीक है, भूलोगे तो नहीं, 1/2 mv स्क्वायर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, नो डिफरेंस, ऑल द सेम, जस्ट रोटेशनल सेंस में ये रोटेशनल मोशन है, ये ट्रांसलेशन नहीं। I ओमेगा स्क्वायर पहले क्या थी? 0, अब क्या है? I ओमेगा स्क्वायर। तो मैं नहीं लगता ये बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी? यस, इट इज इंक्रीजिंग। तो अगर मैं कहूं बेटे वर्क डन बिकॉज ऑफ अ टॉर्क, rotational kinetic energy is increasing, so work done by the torque, all the torques should be equal to change in the kinetic energy। कौन सी थ्योरम याद करो? भूल गए हो? वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं याद है तो भूल कैसे गए हो? ठीक है, ओके, W all is equal to, but W all the torque is equal to delta K rotation, that's the point what I mean to say। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला के ठीक है यार, मैं कहूंगा W is equal to 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? राइट, ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी इसमें भरी ही वर्क किया है किसने? टॉर्क। किसने किया ये वर्क बेटे? टॉर्क। अब पावर लिखे कोई, पावर इज dw बाय dt। सही बात है बच्चा, यस और नो? है ना? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज इज 1/2 I
इसको डिफरेंशिएट 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है कि नहीं। तो ये और 2 खत्म, ये क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अल्फा, आई ओमेगा अल्फा। तो आई अल्फा क्या होता है, तो आप लिख सकते हो द पावर डिलीवर्ड इज टॉ डॉट ओमेगा। मतलब ये कि अगर सपोज ये ओमेगा है, अप है, यानी कि ऐसी रोटेशन है, अगर मैं इसी को फेवर करूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पावर डिलीवर्ड विल बी पॉजिटिव बिकॉज टॉ एंड ओमेगा आर पैरेलल। अगर मैं इसको अपोज करूं यानी कि रोकने की कोशिश करूं तो टॉ डॉट ओमेगा विल बी नेगेटिव, यू विल बी वर्किंग अगेंस्ट ओमेगा, ओमेगा बढ़ाने के लिए नहीं घटाने के लिए, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट, इफ यू वांट टू डिफाइन वर्क दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, यहां डॉट नहीं लगाना बिकॉज थीटा इज नॉट अ वेक्टर, बस ये है कि सेंस का ध्यान रखना, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है कि नहीं। इफ टॉ एंड the rotation are in same sense, W is positive otherwise negative, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर एक डिस्क है और वो ऐसे घूम रही है तो एंगल कहां को गेन हो रहा है, क्लॉकवाइज। अगर मैं बाहर से फोर्स लगाऊं ऐसे जिसकी वजह से और घूमे ये, तो उस टॉर्क की वजह से जो मैंने फोर्स लगाया उससे जो टॉर्क जनरेट हुआ उससे वर्क डन बेटे ऐसे आएगा, ठीक है कि नहीं। इसमें मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज इट डजंट मैटर राइट नाउ, ठीक है जी। So this is something about how torque is able to pump energy into system, how torque is able to generate to transfer power to a given body, है ना, into its rotational kinetic energy, how things work for us. The last topic that is left is rolling, है ना। तो रोलिंग हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये छोटी छोटी थ्योरी मैंने बताई आपको, दीज आर ऑल जस्ट कॉन्सेप्ट्स। आई विल मैं इनको जरा क्या बोलूँ, मैं एक रिवाइज करा के एक सिंगल मॉड्यूल में तुम्हारे पहले फिट कर दूंगा दिमाग में एक बार, फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। इट विल टेक मी 1 क्लास फॉर रोलिंग एंड 1 क्लास फॉर गेटिंग इट ऑल टुगेदर फॉर यू। तब तक आप लोग रिवाइज करो आज तक की सारी मैकेनिक्स जो डे 1 से पढ़ी है उसको रिवाइज करो साथ साथ में, भूल गए हो फॉर्मूलाज, ठीक है। तो that's it, then once we are done हम single revision करेंगे and then we shall solve problems. So 2 more classes onto this and we'll be on to problem solving in this age, ठीक है क्या नहीं। That's it, thank you, bye bye.